जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि आपके जो वेलफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे रहते हैं वो इस चैनल के माध्यम से उठाए जाते हैं। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है उनका सोल्यूशन किया जाता है आपके वेलफेयर से रिलेटेड। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। जिन पेंशनर्स को एमएससीपी मिलनी है वो पेंशनर अपना नाम स्क्रीनिंग बोर्ड की कमेटी की बैठक में होने वाली लिस्ट में जरूर डलवाएं। फायदा मिलेगा सिपाही, नायक, हवलदार। एरियर 11/2006 से। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर्स 2006 के बाद आए हैं जिनको एमएससीपी मिलनी है, जिसमें सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, तो दोस्तों आप अपना नाम स्क्रीनिंग बोर्ड की कमेटी की जो बैठक होती है उसकी लिस्ट में डलवा सकते हैं, ताकि आपको नॉमिनी करा जाए, आपको नॉमिनेट करा जाए और फिर आप एमएससीपी लेने के लिए एप्लीकेबल हो। इसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने रिकॉर्ड ऑफिस से। जैसे आप एमएससीपी लेने के लिए एलिजिबल हैं तो डायरेक्ट आप लेटर फॉरवर्ड करेंगे अपने रिकॉर्ड को, उन्हें बोलेंगे कि मेरे को एमएससीपी मिलनी है, तो आप मेरा नाम जो है वो स्क्रीनिंग बोर्ड की जो बैठक होती है उसमें डलवाएं। फिर आपका नाम सजेस्ट होगा, उसके बेस पर आपको एमएससीपी मिलेगी और आपको एरियर मिलेगा 1/1/2006 से। पूरा एरियर मिलेगा, सर्विस का भी और जब आप रिटायर हुए उसके बाद का भी। तो आप फिर कार्रवाई कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस से। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। पूर्व सैनिकों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को 5वां ज्ञापन सौंपा। जैसा आपको पता है भूतपूर्व सैनिकों की जो मांग है वो अक्सर भारत सरकार तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों 5वां जो ज्ञापन है वो भूतपूर्व सैनिकों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को दिया है, ताकि जो विसंगति है उसको दूर किया जाए। दोस्तों ये आप सब जानते हैं कि कौन किस तरीके से काम करता है और आपको क्या मिलने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है कि भूतपूर्व सैनिक हमेशा प्रयास करते हैं, अपनी मांग भारत सरकार तक पहुंचाते हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे फिर वो केंद्रीय मंत्री हो। लेकिन दोस्तों जो ये 5वां ज्ञापन गया है, ये भी क्या सुना जाएगा इनके द्वारा? मतलब असली डिसीजन कौन लेगा, केंद्रीय मंत्री या फिर नरेंद्र मोदी जी? कौन काम करेगा इस पर, यह सोचने वाली बात है। चलते हैं दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श सेंटर में बात पहुंचाई। एरियर पे करने के लिए स्पर्श डायरेक्ट कांटेक्ट करे सीपीपीसी बैंक से। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है जिन पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर मिलना है या फिर एंट्री लेवल पे का एरियर मिलना है, जिनका बैंक से सीपीपीसी से माइग्रेशन हो गया था स्पर्श पे, तो पेंशनर शिकायत डाल रहे हैं एरियर लेने के लिए। तो दोस्तों डायरेक्ट जो स्पर्श है वो बोल रहा है पेंशनर को कि आप एनपीसी लाइए, नॉट पे सर्टिफिकेट लाइए, तब हम आपको एरियर प्रोवाइड करेंगे। यानी दोस्तों इसमें पेंशनर को परेशान करा जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक आपके लिए खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि कुछ पेंशनर ने एक ग्रुप बनाया और उसमें एक लेटर फॉरवर्ड कराया स्पर्श के नाम कि जितना भी एरियर है वो आप डायरेक्ट सीपीपीसी से कांटेक्ट करके लीजिए। यानी स्पर्श डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा बैंक से सीपीपीसी से, उनको लेटर फॉरवर्ड कराएगा पेंशनर के नाम का, तब पेंशनर को 568 का एरियर, एंट्री लेवल पे का एरियर या जो और एरियर है वो मिल पाएगा। यानी अब डायरेक्ट जो पेंशनर है उनको परेशान नहीं करा जाएगा। दोस्तों अभी तो फिलहाल ये रिक्वेस्ट गई है स्पर्श के पास, देखते हैं स्पर्श इस पर क्या काम करता है। लेकिन फिलहाल तो अभी स्पर्श डायरेक्ट पेंशनर से एनपीसी मांग रहा है, नॉट पे सर्टिफिकेट, और कई बार स्पर्श खुद सीपीपीसी बैंक को लेटर लिखता है। लेकिन दोस्तों वो तभी लिख रहा है जब आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो, अपनी तरफ से नहीं कर रहा स्पर्श। तो दोस्तों ये दिक्कत की बात है, इसलिए पेंशनर को ना परेशान करा जाए, इसलिए जो स्पर्श है वो डायरेक्ट बैंक सीपीपीसी से कांटेक्ट करे और फिर बैंक सीपीपीसी नॉट पे सर्टिफिकेट बनाकर डायरेक्ट स्पर्श को दे और पेंशनर को फिर भुगतान हो जाए एरियर का स्पर्श के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एमएससीपी सिर्फ नायब सूबेदार तक, सिपाही, नायक, हवलदार को फायदा। सूबेदारों को एमएससीपी का फायदा नहीं, और ना ही वो सूबेदार मेजर की एमएससीपी ले सकते हैं जिन सूबेदारों ने 8 साल एक ही रैंक में गुजार दिए। जैसा आपको पता है एमएससीपी का रूल है, यानी अगर आप एक रैंक में 8 साल गुजार देते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाता है। लेकिन रूल्स के मुताबिक रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर के अनुसार आपको 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं, 8, 16, 24। और दोस्तों उसमें नायब सूबेदार तक आपको एमएससीपी मिलती है, नायब सूबेदार तक। जैसे कोई सिपाही है
नायक है, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर हो रही है तो फिर वो हवलदार की पेंशन ले लेंगे। अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल से ऊपर है तो फिर उनको नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाएगी। यानी पहले 8 साल नायक, फिर दूसरे 16 साल हवलदार, फिर 24 साल नायब सूबेदार, यानी 3 एमएससीपी। अब दोस्तों उसमें कुछ जेसीओज हैं जिन्होंने एक ही रैंक में 8 साल गुजार दिए, तो वो कह रहे हैं कि हमें एमएससीपी सूबेदार मेजर की मिलनी चाहिए, जैसे कि सूबेदार। फिलहाल दोस्तों ये मामला अभी ठंडा है, अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना ही रिकॉर्ड अभी ये दे रहा है। अभी सिर्फ एमएससीपी दी जा रही है, वो भी भर भर कर सिपाही, नायक, हवलदार, और ज्यादातर जो हवलदार है उनको नायब सूबेदार की एमएससीपी मिल रही है। लेकिन अभी सूबेदारों को एमएससीपी सूबेदार मेजर की नहीं मिल रही है, ये थोड़ा फॉल्ट है। तो इसके बारे में सोचा जाएगा, जब कार्रवाई होगी, जब कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, फिर आप कार्रवाई कर सकेंगे। लेकिन अभी सिर्फ नायब सूबेदार तक की एमएससीपी दी जा रही है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सिपाही जो 18,807 ले रहे हैं उन्हें मिलेगा 21,782, यानी जो सिपाही हैं उनको हवलदार बनाया जाएगा, और जो हवलदार हैं 24 से ऊपर उनको बनाया जाएगा नायब सूबेदार, और उनकी पेंशन होगी 24,825। यानी दोस्तों इसमें भी क्वालिफाइंग सर्विस काम कर रही है 8, 16 और 24। तो जो भी सिपाही है जो 18,807 ले रहे हैं उनको मिलेगा 21,782, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर है। और अगर यही हवलदार है जो 21,782 ले रहे हैं, अगर इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 से ऊपर जा रही है, यानी 24 2 दिन भी है, या फिर 3 दिन भी है, या फिर 1 महीना भी है, तो उनको पेंशन मिल जाएगी 24,825 नायब सूबेदार की। तो दोस्तों ये कुछ चीजें मैंने आपको समझाई, आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और इस चैनल के माध्यम से आपको सारी चीजें सही से समझाई जाती हैं, ताकि आपको कोई पेंशन पे नुकसान ना हो। जितने सारे रूल हैं वो आपको समझाए जाते हैं, चाहे रिकॉर्ड के, चाहे पीओआर के, चाहे वो भारत सरकार के, सारी चीजें आपको सही से समझाई जाती हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिले और आपका भला हो सके। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।